पंद्रहवा गई थारी इंस्पेक्टर थाना ने क्या किया क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आया, कोई खबर भी नहीं आई। बस कर तैयार करूंगा। इंस्पेक्टर थाना इतना घबराया क्यों है और बहुत तेजी से भगा रहा, बात क्या है हम जानना चाहेंगे। एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हम ये जानना चाहते तुझे हो क्या गया है। अरे ये पूछिए क्या नहीं हुआ सर। क्या हुआ? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपकी बहन ममता रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी। ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे आपकी बहन ममता उन दोनों का केस जीत गई और कोर्ट के आर्डर के अनुसार वो दोनों जेल से बहिष्कृत रिहा हो गए। अब क्या होगा मंत्री जी, एक काम कीजिए, आप मेरा इस बलरामपुर थाने से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए। हम इस थाने में नहीं रहूंगा। खराब तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? वो दोनों के डर के मारे इस थाने को छोड़ करके दूसरे थाने में जाना चाहता है। अरे राजेश्वर को मैंने बहुत मारा तो उसके सर पर खून सवार है सर। कुछ नहीं होगा, हम है तेरे साथ। क्यों घबराता है? लेकिन वो ममता मुझसे दुश्मनी मोल ली है, मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है, मेरे रास्ते का कांटा बन गई है। कुचल दो उस रोड़े को और उस कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। मतलब नहीं समझा? मेरा मतलब यह है कि कहीं भी मिले ममता तुमसे जान से मार दो। 24 घंटे का मौका देते हैं और जिस वक्त मार कर तुझे आएगा हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। 1 करोड़? हाँ। अरे सर जी, 1 करोड़ रुपए के लिए भी इंस्पेक्टर धनराज सिंह कुछ भी कर सकता है। आज आप अगर मुझे ऑर्डर दें तो कहो कि इस गांव में मैं बम फेंकवा दूं। नहीं धनराज नहीं, ये सब जितने भी है ये यहाँ बड़ा है, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। पहले ममता को मारो। और ऐसी बात से तो मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और आपकी बहन ममता को जान से मार दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। और मारने के बाद जब ये खुशखबरी लेकर मैं आपकी हवेली में आऊं तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना। इसमें तू मेरी आदत से वाकिफ है, जो मैं कहता हूँ उसे करता जरूर। जिस वक्त मार कर तुझे आएगा हम तुरंत तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। तो सर से देरी करने की क्या बात है, मैं इसी वक्त जाना भी चाहता हूँ। जाओ। किसी दिन तुमने मुझे धमकी के साथ कहा है, धमकी दी है कि भैया जा तो रही हूँ लेकिन जब मैं लौट कर आऊंगी तो अपना आधा हिस्सा जरूर बताऊंगा। अरे जब तो दुनिया में रहेगी ही नहीं तो देखता हो हिस्सा तो मुझसे कैसे देखूंगा। घर में ताला लगा है, न तेरी भाभी न बच्चे से कहा। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ भैया कि भाभी कहाँ गई। एक भैया, भाभी माँ घर में अकेली थी, बैठे बैठे हो गई होगी, किसी पड़ोसी के यहाँ प्रतिदिन पहनाने के लिए गई होगी। हम आवाज देते हैं, भाभी हमारी आवाज सुनेगी, दौड़ कर जरूर आएगी। बोला भाभी माँ! भाभी माँ! भाभी माँ! बात क्या हुई है यार? हमारे घर में ताला लगा है ना, हमारी पत्नी ने बच्चे कहाँ गए होंगे सर? बताओगे भैया? आप तो बैंक के केंद्र में स्वयं कर चले गए हुए थे। आप सामने आपका भतीजा बहुत बीमार था और वादा करके गए थे मैं जा रहा हूँ, पैसे का इंतजाम करके आऊंगा, अपने बेटे दवा कराऊंगा। आप आने में देरी कर दिए। भाभी मैंने सोचा जो मंत्री मक्खनलाल नारी सहायता केंद्र खोल रखा है वहां पर जाऊंगी, हमें आर्थिक मदद मिलेगी जिसे अपने बेटे की दवा कराऊंगी। भाभी वहां पर पहुंच गई लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया।
क्या और आपको मंत्री मक्खनलाल भाभी माँ की इज्जत को लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद आपका बेटा नहीं, आपका भतीजा, क्या हुआ मेरे के वो तो बूढ़ा बच्चा जो कि दुनिया में नहीं देख पाया था, और आपको मंत्री मक्खनलाल अपने पैरों से कुचल कुचल के मार डाला। साले नारी सहायता केंद्र खोल रखा है, इसी आग में गरीबों लोगों की इज्जत से खेलता है। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे साले। अगर टुकड़े टुकड़े न काटा तो हमारी महतारी का दुकारा में। जब खत्म हो गया भाभी, मैंने सोचा मैं चली जाऊं बल्लापुर थाने, मंत्री खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी। बच्चे को गोदी में ले करके रखा तो पहुंच गए बल्लापुर थाने, जहाँ पर इंस्पेक्टर धनराज मौजूद था। भाभी पैरों गिर पड़ी, बोली साहब हमको इंसाफ चाहिए। अरे हमारी इज्जत लूटी गई, हमारे बेटे को मार दिया गया, हमारी आप रिपोर्ट ले लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। क्या हुआ? और आपका इंस्पेक्टर धनराज भाभी माँ को लगा मारने, मार मार के फांस से लगा दिया। अब हमें बिल्कुल पता नहीं है भाभी माँ कहाँ भैया, सब बर्बाद हो गया। भैया देर मत करो, इसी वक्त चलो। सबसे पहले अपनी भाभी माँ की खोज करेंगे हम, और जिस दिन मेरी भाभी मिलेगी ना तो सीधा मंत्री की हवेली जाएंगे, और एक अपमान का बदला न चुकाया तो मेरा नाम राजेश कुमार नहीं। किसी मंत्री विधायक नेता ये थाने नहीं जाएंगे। चल इसी वक्त चल भैया। मेरी राजेश्वरी मुझे यहीं पर बुलाए थे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मैं उनका थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ वो आते ही हैं। कहाँ जा रही है? अरे धनराज तू? हाँ मैं तो अपने पति के इंतजार कर रही थी, लेकिन तू कहाँ से टपक पड़ा? अच्छा तू अपने पति का इंतजार कर रही थी? जी हाँ। अरे चलो नचरे, उठा कर देख, तेरे सामने साक्षात यमराज धनराज सिंह खड़े। तेरे कहने का मतलब क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तेरा क्या बिगाड़ी हूँ जो तुम मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है? अरे मेरा तू क्या बिगाड़ सकती है रे? मेरा बिगाड़ा है तो केवल पैसा पैसा पैसा, क्योंकि इस दुनिया में पैसा सबका माई बाप, पैसा ही भगवान है। पैसे के पीछे पीछे भाग रहा इंसान है। इस दुनिया में बाप बनाना भैया, सबसे बड़ा रुपया रुपया रुपया। तेरे भाई मंत्री मक्खनलाल ने तुझे जान से मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। क्या कहा? मेरा भाई कमीना मंत्री मक्खनलाल तुझको भेजा है मुझको मारने के लिए? हाँ, लेकिन वजह क्या है? जब तू अपने भाई दुश्मन से प्यार कर लो। अच्छा ये मेरे तुम्हारा भाई गुस्सा आ गया है, अब तुम्हारे भाई तो का वकील बना दिया, तो तू अपने भाई को सीला दो, इसीलिए तुम्हारा भाई समझ गया। कहा भाई कहा था हमारा बहन छाकर हो गया है। क्या छाकर? हमारे रास्ता छाकर बन गया है, वो बहरी छाकर, इसलिए छाकर छाटने के लिए गडेरिया भेजा गया। गडेरिया? तुम्हारा भाई तुमको मारने के लिए हमारे साथ को सुपारा दिया है। सुपारा क्या है? सुपारी सर, सुपारी 1 लाख 2 लाख के, जब करोड़ दे दिया सुपारा हो गया। हम लोग इसको सुपारा के लाख अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। देख धनराज, ऐसा कुछ भी गलत कदम मत उठाना।
ऐसा ही कदम उठाऊंगा। नो, क्योंकि पैसे के लिए इंस्पेक्टर धनराज सिंह पूरे गांव का गांव साफ कर सकता है। तेरी क्या औकात है? बात हमारे किताब में कि चौथा पूरा गाँव साफ करेंगे। हमको नाउ समझा के बाल साफ करूंगा। पहले बाल साफ करके दिखाओ तो समझे तुम गुंडा हो। अरे कैसे तुहार दिमागवा हो गया है साहेब? पैसा चक्कर बुद्धिया तो भट्ट हो गई है। का चाहता है, का चाहता है? हाँ? इसको मार करके 1 करोड़ रुपए चाहिए। पैसा तो कम मिलेंगे, लेकिन हमारा दिमागवा पहले ले आ। तेरा दिमाग तोहरे उपाय, तोहरे जुआड़ लाए बात बताओ। आप सोचें, जवानी के भट्टी में तपते तपते झड़ गए हैं सर के बाल। तो शादी हुई नहीं हुई? का चाहता तुम्हारे में ये? ऐसा कौन चाहेगा? आप चाहता है। आप पिया नहीं भवाटे चाहता है। मैं गेरे साहेब सोचता है क्या कबूतर जैसी लड़की है। बनाए लिया, बनाए जाना क्या? क्या जानू बे? क्या कबूतर ऊपर तो जिया ने कहा जाना बनाए। चिड़ी मार समझता मुझे। अरे साहेब, आप इसको मार दोगे ये मर जाएगी, ये भगवान के पास जाएगी। और जब भगवान के पास जाएगी, जब भगवान सुबह सुबह अपना दफ्तर खोलेंगे और जब इसको देखेंगे तो भगवान यही सोचेंगे, बताओ मैंने अपनी फुल कारीगरी लगाकर इतनी हरी भरी चीज बनाया कि जाओ इंसान सारे मजा ले लें, लेकिन सालों ने यूज नहीं किया, वैसे ही वापस कर दिया। तो का दरोगा को वर्दी के पहिरा दिया ना जानता यूज करे ना जानते। अरे साहब, इतना दिन मंत्री सबके बहनी बिटिया की इज्जत लूटे ना, जिनके बहन की इज्जत तू लूटा। या इज्जत लू को गोली मारता पीछे बंगवाही बहुल्ला चला, वही झाँका छाका जाए या माता गोली ढनक जाए, वहाँ चला 1 करोड़ रुपये ले, दोनों जने विदेश चला चले। यू आर ग्रेट माइंड लोटनवा। वास्तव में आज मुझे मालूम हो गया बे कि तेरा भी माइंड पूरा कंप्यूटर की तरह चलता है। हमारे गांव में इतना कंप्यूटर ना सब चलाइए, सब यहाँ फाट चुके। ममता रानी बोल कमीने। अबे लोटनवा, अबे इसके कश्मीर जैसे दोनों गाल देख, सेब के जैसे। क्या गोरे गोरे गाल है बे? सब दिन तो बड़ा ही सामान देखा, इसके गोरे गोरे गाल। अरे तू तो गुर्गा जलवा देखा था से कुआ वाला, हम तो से कुआ ठुकुनिया देखा थे। ममता, वास्तव में खुदा भी आसमां से चमचमी पर देखता होगा। हाय हाय, मेरी प्यारी ममता को किसने बनाया सोचता होगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। लगाओ सैकड़ों जूते, न बकबक काम आएगा। और चाहा है जो इश्क का भूत अभी उतर जाएगा। जाने मन, शायद तुझे मालूम नहीं है क्या कि मासूम की जूतियां काबिल इज्जत होती है। तो जब इतनी ही इज्जत होती है तो क्यों न तेरी इसी वक्त इज्जत बना ही तू कमी है। देखो बेटा, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। अच्छा, तो मुझको दिलो जान से चाहता है? अरे वो राजेश्वर फटीचर तुझे कौन सा सुख दे पाएगा। मेरे साथ आजा, नोटक की सेज पर सुनाऊंगा रानी। तो मुझ पर दिलो जान से मारता है, तुमसे बढ़िया करिए। अगर तू मुझ पर दिलो जान से मारता है तो आज मेरी जूती तुझ पर दिलो जान से मारेगी। Oh my God! Position is very bad. चंडवा खाली रान का यार। सारी पिछवाड़ा लाल कर दी। 4 बजे लोटनवा बे! लोटनवा! हाँ यार, चिचिया था। वहाँ जाकर आए बे? क्या करें, क्या करें, करें क्या करें। तोरी नहीं बेहाई मेरा उस्मान का। अबे बेहयाई तो हम और राज स्टूडियो वाले 17 साल की उम्र से कर रहे हैं बे। हाँ ए बे, इधर अबे इसकी भरी जवानी ऐसी है। क्या रे कुत्ता, हराम खोर लोटनवा, पहले खुराकी सारे तहू तेरे बहुत ज्यादा बात आती है ना।
बोलता ज्यादा है, तो चपर चपर करता है ना। दीदी मुझे पता है हराम कौन दीदी है? हराम को जी सासत में पड़ा तो दीदी याद आने सारे इसको भी बदलते हैं सीधो। क्या बोल रहा है तू हराम खोर? हराम खोर क्या हुआ रे? साली ने भट्टी पे लात मार दिया। शुक्र मनाओ, कल है राखी फेंक के चला आया। नहीं भाई राखी नहीं सब चला दिया। सारे दुधारू गाय के लाता हूँ सहाय पर तू उधो दे का साले इधर देख। हे ममता रानी, योर ब्यूटीफुल फेस देखकर सिलेंडर फूट गया। अबे सिलेंडर साले बोले थे कहता पीस है यार, एकदम नोकिया पीस है साले। योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माय नाइट स्लीपिंग छूट गया। योर लव के चक्कर में डार्लिंग माय गुड कैरेक्टर छूट गया रे। हरामी नीच पापी आजा तू होश में। हरामी नीच पापी आजा तू होश में। इस तरह पागल न बन तू जवानी जाने मन। गोल्ड डायमंड की साड़ी पहनकर उठनी पे आओ था सारे उल्टा हाथ हमारा पलट गया। डायमंड की साड़ी पहनकर रानी जब हाथ कमर पर लाती हो, चेस्ट उठाकर बीटी स्माइल डार्लिंग मुझे जिसका मुझे जिसके लिए नहीं मार रहा था, धक्का नहीं मार रहा था। मैं तो खुशी में नाच रहा था प्यार में हाथ से। कमाता है साले। आप जानते हैं टेम्परेचर डाउन करता है। आप जानते हैं जब मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ तो मुझे कम दिखाई देने लगता है। तो क्या इतनी मेहनत करता साले? आपके लिए, मेरे लिए। साली गुरुदेव साले। हाँ जय भारत जय भीम। सरकार नहीं सारे हेला बाटे। तुझे मालूम नहीं है अभी साली ममता ने इंस्पेक्टर धनराज सिंह की मोहब्बत को देखी। अब ये साली मेरी नफरत को देखेगी। धनराज तेरे पास सब भी वक्त है, समझ जा, वरना अच्छी तरह से जानता है मैं वकील हूँ। तुम दोनों की जिंदगी चुटकी में बर्बाद करूंगी। तेरी वकील की तो ऐसी की तैसी। तूने आज एक सोते हुए शेर को चैलेंज किया है। शेर के साथ लोखड़ी हुआ है। लोखड़ी साले बेइज्जती कराता है। साले मोगली नाटक चल रहा है? तो खड़ी भाई के सारे शेर का बुद्धि दे है।
अगर साली को क्या देखता बुलावे बुला फौजी ने मर्दों के घर के साला पहले बुलाओ साला उसे कहाँ गया साला कुत्ता बुलाओ उसे बुलाओ लिखन बोले